औसत बेसिक मैंने आपको हल करा दिया था, है ना। अब कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, कपिल आ जाएगा आपको समझ में, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन दे रखा 76, फिर दे रखा आपको 48, फिर दे रखा है 84, स्पीड बढ़ाना भी है ना, फिर आपको दे रखा है 66, फिर दे रखा है 70 और उसके बाद दे रखा है 64। चलिए, निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रखा 72, 68, 66, 64। 72, 68, 66, 64 और एक ऑप्शन से इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत का मतलब होता है राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। देखिए, जब सिंपल प्रश्न आता है तो सिंपल आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अंतर आपको बढ़ते हुए घटते क्रम में नहीं आ रहा है, तो आपको जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए हम जोड़ते हैं। 6, सबसे पहले 4 और 6 10, 10 और 4 14, 14 में अगर अपन 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 22, 22 में अगर अपन 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 28, 28 का 8 हाथ से लगेगा 2, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 में अगर अपन 8 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 6 जोड़ेंगे 27, 27 में अगर अपन 7 जोड़ेंगे 34, 34 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 40। हमारे पास हो जाएगा 408 अपॉन टोटल कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6, तो हम इसमें 6 का डिवाइड करेंगे। औसत का मतलब होता है राशियों का योग बटे हुए राशियों की कुल संख्या, यानी राशियों का योग क्या 408, इसमें अपन राशियों की कुल संख्या 6 का डिवाइड करेंगे। चलिए 6 का डिवाइड करते हैं। 6 को 6 से डिवाइड किया, 6 6 के 36, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 4 बटेगा यानी 48 हो जाएगा, 6 अट्ठे 48। इसका मतलब आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित राशियों का औसत कितना होगा, तो आपको यहां पर सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा 68। बिल्कुल, राशियों का औसत कितना होगा 68 होगा। क्लियर हो गया? चलो कॉपी कर लो जल्दी से, उतार लिया? आगे भाई समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। प्रश्न संख्या 2। प्रथम 100, प्रश्न संख्या 2 है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा? औसत कितना होगा? प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा? बिल्कुल, ऑप्शंस की बात अगर अपन करते हैं, धन पूर्णांक दे रखा, ठीक है। औसत की बात करते हैं, ऑप्शन दे रखा आपको 100, दूसरा ऑप्शन से आपको दे रखा है 49.5, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 50.5 और चौथा ऑप्शन से आपको दे रखा है 50 और एक ऑप्शन और लिया गया है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, प्रश्न संख्या 2 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा? इसका आपको एक ट्रिक याद रखना होगा। देखिए, मैंने पहले भी आपको समझाया था, इसका ट्रिक कैसे याद। देखिए बच्चों, ये प्रश्न कब आया था? ये प्रश्न आया था
रेलवे लोको पायलट्स का जो मेन पेपर था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेलवे लोको पायलट का जो मेन पेपर था, जिसमें 10+2 यानी साइंस मैथ वाले बच्चों का जब पेपर था, तो उसमें यही प्रश्न आया था कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना था, और ऑप्शन भी आपके सामने यही दे रखे थे। इसका ट्रिक क्या लिखा है, सबसे पहले पकड़ने तरीका है, सबसे पहले आपको दे रखा प्रथम, तो प्रथम का मतलब हमारे पास होता है 1, प्रथम का मतलब होता है 1, और आगे दे रखा 100, तो इसका मतलब 1 प्लस आप 100 करो, और ये दो संख्या तो 2 का डिवाइड करो, यानी 101 में हमने 2 का डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 50.5। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 50.5, यानी आपको यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? चलिए कॉपी कर लीजिए जल्दी से। कॉपी करो जल्दी से। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत कितना होगा? प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत कितना होगा? अभाज्य संख्या का औसत कितना होगा? बिल्कुल, प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत कितना होगा? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन दे रखा 9, 11, पहला ऑप्शन दे रखा 9, दूसरा ऑप्शन दे रखा 11, तीसरा ऑप्शन दे रखा 11 से 2/9, और चौथे ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो आपको दे रखा है 11 से 1/9, और एक ऑप्शन लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत कितना होगा? प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत कितना होगा? तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब, सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा बच्चों कि अभाज्य संख्या क्या होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। आपको पता चल गया होगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्या जिसमें केवल उसी संख्या का भाग जाता है। ऐसी संख्या जिसमें केवल उसी संख्या का भाग जाता है, केवल उसी संख्या का भाग जाता है, उसी संख्या का भाग जाता है, यानी ये तो आपको परिभाषा याद रखनी होगी। ऐसी संख्या जिसमें केवल उसी संख्या का भाग जाता है, तो अभाज्य संख्या प्रथम 9 की बात करी 2, उसके बाद आता 3, उसके बाद आता 5, उसके बाद आता 7, उसके बाद आता 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, और फिर आगे हमारे पास 23। ये प्रथम 9 अभाज्य संख्या है। इन सबको जोड़ेंगे और अपन 9 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या, तो इनको जोड़ने पर इनका सम आ जाएगा 100। 100 में हम 9 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 11 से 1/9, यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो सी ऑप्शन होगा, 11 से 1/9। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? चलो कॉपी कर लीजिए जल्दी से, उतार लिया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4। चलिए प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। चौथा प्रश्न दे रखा है, प्रथम 10 समप्राकृत संख्या का औसत कितना होगा? औसत कितना होगा? प्रथम 10 समप्राकृत संख्या का औसत कितना होगा? बिल्कुल, ऑप्शन दे रखा है 9, बी ऑप्शन दे रखा 10, सी ऑप्शन दे रखा 11, और डी ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। प्रथम 10 समप्राकृत संख्या का औसत कितना होगा? एग्जाम में ऐसा कोई प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे? सबसे पहले मैं आपको एक तरीका समझाता हूं। यहां पर बोल रहा है समप्राकृत संख्या,
और बोल रहा है प्रथम, तो प्रथम का मतलब लगातार। देखिए सबसे छोटी सम संख्या होती है 2, उसके बाद होता है 4, उसके बाद होता है 6, फिर हमें 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18 और फिर 20। ये है प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या। ये है अपने पास में प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या। अब दोस्तों इसका आपको एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा। वो ट्रिक क्या है पहले यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए मैं इन सबको हटा देता हूँ, इन सबको हटाता हूं और मैं कहता हूं कि प्रथम 3 सम संख्या का औसत कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, बेसिक तरीका है कि इन तीनों को जोड़ेंगे और 3 का डिवाइड करेंगे, यही करेंगे ना। देखिए अगर अपन इनको जोड़ते हैं तो इनका सम आता 12 और 12 में 3 का डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 4। इसका मतलब 3 सम संख्या का औसत पूछिए तो आपको 4 को राइट करना है, 5 सम संख्या का औसत पूछिए तो आपको 6 को राइट करना है, 10 सम संख्या का औसत पूछिए तो आपको किसको राइट करना होगा, 11 को राइट करना होगा। तो आपसे प्रश्न पूछा है कि प्रथम 10 सम संख्या का औसत कितना होगा, तो हमें जवाब करना होगा यहाँ पर सी ऑप्शन 11 को राइट करना होगा। क्लियर हो गया, आ गया सभी को समझ में? चलो कॉपी कर लीजिए जल्दी से। उतार लिया। नेक्स्ट 5वें प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। 100 से कम सभी विषम संख्या का, सभी विषम संख्या का औसत कितना होगा। 100 से कम सभी विषम संख्या का औसत कितना होगा। ऑप्शन दे रखा 49, ऑप्शन दे रखा 49, बी ऑप्शन दे रखा है 49.5, सी ऑप्शन दे रखा 50, डी ऑप्शन दे रखा 50.5 और ई ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। हाँ भैया करो जल्दी से। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए मैं इसका एक तरीका बता रहा हूँ, देखिए आप तरीके को पकड़े, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जाने के बाद देखिए 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। अब इधर देखो विषम संख्या कौन सी होती है, सबसे पहले 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, यही होती है ना। यानी 1, 3, 5, 7 यानी ऐसी सम संख्या जो 2 का गुणज होती है, विषम संख्या जो 2 का गुणज नहीं होती है। तो यहाँ लिखा मैंने 1, 3, 5, 7 और 9। अब देखिए मैं इसका बेसिक तरीका बता रहा हूँ कि ये तरीका याद हो। अगर मैं प्रश्न को ऐसे बोलता कि 10 से कम सभी विषम संख्या का औसत कितना होगा, 10 से कम सभी विषम संख्या का औसत कितना होगा। अगर मैं इस प्रश्न को ऐसे बोलता तो आप क्या जवाब करते हैं। पहले बेसिक तरीका सीखना बहुत जरूरी है, फिर अपन इस पे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। कभी भी एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आए, मैं कहता हूं घबराए नहीं, सिर्फ आप 1 से लेकर 10 तक की गिनती याद कर लीजिएगा। 1 से लेकर 10 तक के सम संख्या याद कर लो, विषम संख्या याद कर लो, उसके बाद आपका आंसर निकल जाएगा। तो सुनिएगा, 10 से कम सभी विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9। अच्छा इनको अपन जोड़ते हैं, एक बार जोड़ लेते हैं। 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 9 कितना होता है 18। 18 में अगर अपन 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना होता है 25 होता है। 25 होता है ना। अब कितनी संख्या 1 2 3 4 5, इसका मतलब हमने इसमें 5 का डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया है 5। हो गया क्लियर। इसका मतलब अब लॉजिक में बताओ, 10 से कम सभी विषम संख्या का औसत कितना होगा। तो भैया यहां पर क्या नजर आ रहा है 10 नजर आ रहा है। हमने 10 में किसका डिवाइड किया है 2 का। क्या जवाब क्या आया है हमारे पास में 5। आ गया ना आंसर। अब सुनिएगा, ये बोल रहा है 100 से कम सभी विषम संख्या का औसत कितना होगा। तो इसमें डिवाइड किसका करेंगे, इसमें डिवाइड किसका करेंगे 2 का डिवाइड करेंगे। तो अगर अपन इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो जवाब क्या होगा हमारे पास में 50 होगा। तो फिलहाल प्रश्न का आंसर क्या होगा 50 होगा। क्लियर हो गया, आ गया समझ में। चलो कॉपी कर लीजिए जल्दी से।
आ गया ना, मस्त है ना ट्रिक। हाँ प्रथम से है ना, प्रथम से तो मिलता है। साली साली होती है, घर वाली होती है, समझा कर यार। शक्ल बराबर होने से क्या हो गया। उतार लिया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6। चलिए प्रश्न संख्या 6 लिखा हुआ है, 50 तक सभी संप्राकृत संख्या का औसत कितना होगा। 50 तक सभी संप्राकृत संख्या का औसत कितना होगा। औसत कितना होगा। 50 तक सभी समप्राकृत संख्या का औसत कितना होगा। बिल्कुल ऑप्शन है 24, 25, 26, 28। ऑप्शन है 24, बी ऑप्शन है 25, सी ऑप्शन दे रखा 26, डी ऑप्शन दे रखा 28। जल्दी से कमेंट करें 50 तक सभी समप्राकृत संख्या का औसत कितना होगा। 50 तक सभी समप्राकृत संख्या का औसत कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। ऑप्शन दे रखा 25, 24, 26 और 28। जल्दी से कमेंट करें 50 तक सभी समप्राकृत संख्या का औसत कितना होगा। 24, 25, 26, 28। मुझे विश्वास है कि आप लिखने लग गए होंगे, आप जोड़ने लग गए होंगे, कैलकुलेटर पास रखते होंगे, है ना। एग्जाम में तो जैसे अपने पापा जी बैठेंगे वह जो कैलकुलेटर लाओ कर देंगे। इधर देखो 50 तक सभी समप्राकृत संख्या पूछा है। आप सिंपल इस प्रश्न को मैंने बोला ना तोड़ो यार, 10 तक याद रखो, 10 तक तो याद रखो। अगर मैं बोलता कि 10 तक सभी प्राकृत 10 तक सभी सम संख्या ऐसे बोलता तो क्या जवाब करते। देखिए 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ये 10 तक है। 2, 4, 6, 8, 10। देखो 10 से छोटी बोलता तो 8 को लेते, और 10 तक बोलता, अगर ये आपको तक नजर आता है तो वहां लास्ट वाली संख्या तक चलना है। क्लियर हो गया। अब सुनिए मैं आपको एक तरीका बताऊं। आपको क्या करना है, यहां से पहली संख्या को उठाना है, यहां से लास्ट वाली संख्या उठाना है और इन दोनों को जोड़ना है। चलिए 2 + 10 में 2 का डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 12/2। कितना आ गया है 6 आया ना 6। अब सुनिएगा अगर मैं इसको ऐसे लेता 2 + 4 और रेगुलर चलता, लास्ट में कितना आता है 50। तो यहां से 2 को उठाना है और यहां से किसको उठाना है 50 को। दोनों को जोड़कर 2 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास 52 में 2 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 26। कितना हो जाएगा 26। ये इसका आसान तरीका है, आप इस तरीके का इस्तेमाल कीजिएगा, बिल्कुल आप आंसर निकालोगे। आप लोग पता नहीं क्यों घबरा जाते हैं, ठीक है। तो 50 तक सभी संप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा 26 होगा। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा, यहां पर हमें सी ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया आगे सभी को समझ में। चलो कॉपी कर लो जल्दी से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। औसत कितना होगा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। ऑप्शन दे रखा 3, ऑप्शन दे रखा 3, बी ऑप्शन दे रखा हमें 9, सी ऑप्शन दे रखा है 15, डी ऑप्शन दे रखा है 12 और ई ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं।
3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। रेलवे परीक्षा 2009 में ये प्रश्न रिपीट हुआ है, 2013 एसएससी में रिपीट हुआ है, 2018 में रिपीट हो चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उम्मीद मैं करूंगा अब जो आगामी एग्जाम है उसमें भी यही प्रश्न रिपीट हो जाए, तो आप लोग जो देख रहे हैं उनके तो आंसर मिल जाए। ठीक है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। ऑप्शन दे रखा 3, ऑप्शन दे रखा 9, ऑप्शन दे रखा 15, ऑप्शन दे रखा 12, डी ऑप्शन, ई ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। चलो अब ऐसे प्रश्नों कैसे उठाएंगे, इसका तरीका। सबसे बोला है 3 के प्रथम, तो देखिए प्रथम का मतलब क्या होता है 1, तो ये 3 का प्रथम गुणज होता है 3 × 1 बराबर कितना होता है 3। क्लियर हो गया पहली लाइन। उसके बाद 3 के प्रथम के बाद क्या नजर आ रहा है 5 नजर आ रहा है, तो 3 का 5वां गुणज कौन सा होगा, तो हम लिखेंगे 3 × 5 कितना हो जाएगा 15। क्लियर हो गया, यहां तक आगे समझ में। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 3 + 15 बटे वे हमारे पास हो जाएगा 2। 15 और 3 कितना हो गया 18, 18 में 2 का डिवाइड करेंगे हमारे पास हो जाएगा 9। तो फिलहाल प्रश्न का जो सही जवाब होगा हमें बी ऑप्शन को राइट करना होगा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा, तो 9 होगा। सभी को आ गया समझ में, क्लियर हो गया ना। देखिए भैया आपको हर चीज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आपसे निवेदन है कि क्लास कंप्लीट होने के बाद एक बार पुनः अवश्य देख लीजिए। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा 9 हो जाएगा। क्लियर हो गया, हाँ आ रहा समझ में, कॉपी कर लो। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है, प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग कितना होगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्या, प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत कितना होगा, औसत कितना होगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत कितना होगा। ऑप्शंस आपके सामने लिखा जा रहा है। ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन दे रखा आपको 35.5, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको 37.5, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 38.5 और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। चलिए प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत कितना होगा, जल्दी से बताओ। अच्छा आप अगर मान लीजिए मैं औसत नहीं बोलता और मैं अगर योग पूछ लेता कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग कितना होगा, तो आप कर सकते हो क्या, आप कर सकते हो क्या अगर मैं ऐसा बोल देता कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग कितना होगा। मैंने आपको संख्या पद्धति में पढ़ाया था, मैंने आपको संख्या पद्धति में पढ़ाया था ये पैटर्न n+1 2n+1/6, ये पैटर्न पढ़ाया था ना। जब भी वर्गों का आ जाता है तो आपको ये पैटर्न यूज रखना है। तो सुनिएगा अब इसको देखो, आप यहाँ पर लिखा n+1 2n+1/6। अगर आपको बोल रहा है प्रथम 10 औसत बोल रहा है तो आप इसमें n का ही तो डिवाइड करेंगे। किसका डिवाइड करेंगे, n का। तो यानी इस n से ये n अपना कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बोला प्रथम 10 प्राकृत संख्या, तो n की वैल्यू 10 रखेंगे, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 × 10 दूनी 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 बटे हमारे पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए इसको काटते हैं, 3 दूनी 6 और 3 7 21, 11 को 7 से गुणा करेंगे 77, 77 में अपन 2 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 3 6, 1 बचेगा, 2 8 16, 2 5 10, तो इसका मतलब जवाब हो जाएगा 38.5, जो ऑप्शन में हमारे पास में सी ऑप्शन। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत कितना होगा, इसका तरीका है n+1 2n+1/6, इससे आप आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर हो गया। चलिए कॉपी कर लीजिए जल्दी से फटाफट से।
प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत कितना होगा? तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत होगा 38.5। उतार लिया सबने? कपिल आगे समझ, महेंद्रनाथ, हाँ जी, कालूराम जी, पक्का नहीं? उतार लिया, समझ में आ गया? समझ में आ गया। चलो समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9, नवा प्रश्न है, यदि 25A प्लस 25B, यदि 25A प्लस 25B बराबर 115, 25A प्लस 25B बराबर 115 हो तो A प्लस B का औसत कितना होगा? A प्लस B का औसत कितना होगा? बिल्कुल प्रश्न को रटे नहीं, समझने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4.6 बी ऑप्शंस दे रखा है सीट में, 2.5 सी ऑप्शन दे रखा है, 4.5 डी ऑप्शन दे रखा है, 3.4 और ई ऑप्शन लिखा गया है इनमें से कोई नहीं, यानी जिसे हम बोलते हैं नन ऑफ दिस। यदि 25A प्लस 25B बराबर 115 हो तो A प्लस B का मान ज्ञात कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको पूरे प्रश्न को ध्यान से देखना होगा और उसके बाद आप स्टेप शुरू कर दीजिए। देखिए दोस्तों, आपको दे रखा है 25A प्लस 25B बराबर 115। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, अगर मैं इसमें से 25 कॉमन ले लूं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं ना? अब अगर मैं इसमें 25 का डिवाइड कर दूं तो क्या मैं A प्लस बी बराबर 115/25 लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं ना? अब आपसे पूछा गया, देखो ये स्थिति आ गई आपके पास में, आपसे पूछा A प्लस बी का औसत कितना होगा, तो यहां पर A और B कितनी संख्या है? 2, तो हम इसमें औसत निकालने के लिए उतनी संख्या का डिवाइड करेंगे, तो यहां 2 का डिवाइड करेंगे तो यहां पर भी आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा नीचे वाली संख्या को, यानी डिवाइड करना। 25 दूने 50, तो हम क्या करेंगे 115 में 50 का डिवाइड करेंगे। देखो 50 का भाग देंगे 115 में तो 2 बार जाएगा यानी 100 हो जाएगा, फिर हमारे पास 15 बचेगा, पॉइंट लगेगा और ये 3 बार चला जाएगा यानी 2.3। क्लियर हो गया? तो जवाब होगा हमारे पास में 2.3, तो फिलहाल नहीं है ऑप्शन में, इनमें से कोई नहीं को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? चलो कॉपी कर लो जल्दी से। यदि 25A प्लस 25B बराबर 115 हो तो A प्लस B का औसत कितना होगा? तो A प्लस B का जो औसत हो जाएगा वो हो जाएगा 2.3। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्मी वाले बच्चों को विशेष कर ध्यान रखना होगा, इसी प्रकार का वहाँ एक प्रश्न आता है। प्रश्न संख्या 10, चलिए अब आपके सामने मैं 10वां प्रश्न लेकर रहा हूं। 10वां प्रश्न है, 5 संख्या का औसत 10 है। 5 संख्या का औसत 5 संख्या का औसत कितना है? 10 है। 5 संख्या का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए? कौन सी संख्या जोड़ी जाए? कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए? औसत 12 हो जाए, ये हमारा प्रश्न है। 5 संख्या का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि औसत 12 हो जाए? ऑप्शन है 12, 18, 22 और 24। ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन है 22, डी ऑप्शन है आपके सामने 24। ये 4 ऑप्शन आपके सामने रख दिए हैं। तो आप 5 को 10 से गुणा करो, कितना हो गया? 50। फिर आपको लिखना है यहाँ पर x,
क्योंकि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो x बराबर औसत कितना हो जाए, तो 5 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो संख्या कितनी हो जाएगी 6, तो आप 6 को औसत से गुणा करो, 12 6 के 72, तो यहां लिखेंगे 72। ये तरीका होता है। कभी भी एग्जाम आता है कि जैसे प्रश्न पूछ ले कि 3 संख्याओं का औसत 10 है, तो 3 को आप 10 से गुणा करो, कौन सी संख्या जुड़ जाए प्लस कर दो, नया औसत कितना हो जाए उस नई संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। तो x की वैल्यू निकालेंगे, 72 में से क्या घटाएंगे 50, हमारे पास हो जाएगा 22। तो जोड़ी जाने वाली संख्या कौन सी होगी, जोड़ी जाने वाली संख्या 22 होगी। आगे सभी को समझ में। तो आज के इस सेशन में मैंने आपको 10 प्रश्न कराए। एनटीपीसी मेंस की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट, पटवार की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट और रिट लेवल 1 और 2 की तैयारी, इसके अलावा आर्मी जीडी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट, एसएससी जीडी वाले, सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैंने ये लाइन बोली है। नहीं तो आप क्या करोगे, मैंने रेलवे का लाइन लिया एंड वो दूसरे बच्चे भाग जाएंगे, बोला अपने बस की बात नहीं, अपनी क्लास अपनी नहीं आज, ठीक है। इसलिए मैंने पर्टिकुलर बोल दिया, ये गणित का सिलेबस है, सभी के लिए कॉमन है, सभी आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। क्लियर। संख्या 11 लिखा, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन है 28, 30, 33 और 36। ऑप्शन है 28, 30, 33 और 36। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। 28, 30, 33 और 36 ये ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ये 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन दे रखा है 28, 30, 33 और 36। इधर देखिएगा, देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको पकड़ना आना चाहिए, ये देख रहा है क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, क्या होता है लगातार। तो हम लिखेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे x, उसके बाद लिखेंगे x प्लस 1, उसके बाद लिखेंगे x प्लस 2, उसके बाद लिखेंगे x प्लस 3, फिर अपन लिखेंगे x प्लस 4, फिर लिखेंगे x प्लस 5 और फिर लिखेंगे x प्लस 6। ये 7 क्रमागत संख्या है। जैसे x का मान अगर 1 रखा तो 1 और 1 कितना होता है 2, 1 और 2 कितना होता है 3। तो देखो 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, रेगुलर आता है ना। तो ये क्रमागत का हमेशा नियम चलेगा, यानी x दूसरा मान हो जाएगा x प्लस 1, तीसरा मान हो जाएगा x प्लस 2, चौथा हो जाएगा x प्लस 3, फिर x प्लस 5, x प्लस 5 और x प्लस 6। और इनका औसत कितना दे रखा आपको, तो आप औसत को उतनी ही संख्याओं से मल्टीप्लाई कर दो, ये राशियों का योग आ जाएगा। क्या जाएगा, राशियों का योग। देखो औसत दे रखा है, कितनी संख्या का औसत है भाई कालूराम, 7 का है, तो आप 33 को 7 से ही गुणा करो। किससे गुणा करोगे, 7 से। तो जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो अपने पास हो जाएगा 7x। इनको जोड़ते हैं, 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 कितना हो गया 21। तो ये लिखा मैंने 21 बराबर 33 को 7 से गुणा करते हैं, 7 तिया 21, हाथ से लगेगा 2, 7 तिया 21, 22 23। ठीक है, अब अपन 21 को यहाँ लेकर आ जाएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 7x बराबर 231 माइनस 21। 1 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा 0, 3 में से 2 गया तो 1, ये आ जाएगा 210। तो 7x बराबर अपन ने लिखा 210। तो x की वैल्यू निकालेंगे, 210 में किसका भाग देंगे 7 का, तो x का मान आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा 30। अब सुनो, अभी आंसर पे नहीं जाना है, आपको पूछा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है x, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है x प्लस 6। तो अपन 30 का मान अपन यहाँ रखेंगे,
आगे भाई समझ में कपिल, सबसे बड़ी पूछा है इसलिए यहां रखेंगे, तो सबसे बड़ा मान है इसमें x प्लस 6, तो x की जगह रखेंगे 30 प्लस 6, हमारे पास आ जाएगा 36। तो इस प्रश्न का जवाब होगा 36। क्लियर हो गया महेंद्र नाथ, आगे समझ में, चलो कर लो कॉपी जल्दी से। हाँ भाई उतार लिया। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न संख्या 12 की। हाँ 12 प्रश्न है, लिखिएगा 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। 12 प्रश्न है 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 12 है। 4 क्रमागत सम संख्या का औसत कितना दे रखा आपको, 12 दे रखा है। आगे प्रश्न पूछ रहा है इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, निकाल सकते हो क्या? इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। 4 क्रमागत सम संख्या है और उनका औसत आपको दे रखा 12। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन दे रखा है 4 क्रमागत सम संख्या जिनका औसत आपको दे रखा है 27। 4 क्रमागत सम संख्या जिनका औसत 27 है, तो आपसे पूछ रहा है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको दे रखा 4 क्रमागत सम संख्या, तो सम संख्या की बात बोले तो आपको लिखना पड़ेगा x, उसके बाद लिखना पड़ेगा x प्लस 2, उसके बाद लिखना पड़ेगा x प्लस 4 और उसके बाद लिखना पड़ेगा x प्लस 6। ये अपने पास सम संख्या है 1, 2, 3 और 4। उन सब का औसत आपको दे रखा 27, तो 27 को आप किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे ताकि राशियों का योग निकल जाए। चलिए 27 को 4 से गुणा करते हैं। 7 चौके 28 का 8, हाथ से लगेगा 2, 4 दूनी 8, 9 10 108। चलो इनको जोड़ते हैं 1, 2, 3 और 4, अपने पास आ जाएगा 4x प्लस इनको जोड़ेंगे 2 और 4 6, 6 और 6 कितना हो गया 12। तो 4x प्लस 12 बराबर हमारे पास आ जाएगा 108। इस 12 को उधर ले जाएंगे, 4x बराबर 108 में से 12 घटाएंगे, 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 10, 10 में से 1 गया तो हमारे पास बचेगा 9। अब x की वैल्यू निकालेंगे, 96 में 4 का डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 और यहाँ पर 4 चौके 16। देखिए सम ही मान आना चाहिए, सम ही मान आना चाहिए। अगर प्रश्न ऐसा बोलता, अगर ये नहीं देता कि 4 क्रमागत सम या विषम, तो इस स्थिति में विषम भी निकल सकता है, सम भी निकल सकता है, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर सम बोल दिया है तो सम ही मान निकलेगा। इसका मतलब छोटी संख्या हो जाएगी हमारे पास में 24। आपसे पूछा सबसे बड़ा मान क्या होगा, यहाँ देखिए बड़ा मान निकालना है। 24 में हम क्या जोड़ देंगे 6, हमारे पास आ जाएगा 30। 12 प्रश्न का सही जवाब होगा 30। क्लियर हो गया, चलो कर लीजिए कॉपी जल्दी से। चार क्रमागत सम संख्या जिनका औसत 27 है, आपसे पूछा गया है इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा। हाँ भैया नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 13।
प्रश्न संख्या 13 लिखो। 13 सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। सतत 5 विषम संख्या का औसत 95 है। तो सतत यानी लगातार 5 विषम संख्या जिनका औसत 95 है, तो आपसे पूछा अवरोही क्रम में चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या ज्ञात करो। तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या ज्ञात करो। हाँ भैया सभी स्टूडेंट्स जल्दी से बताइए आंसर क्या हो रहा है। 91, 95, 97 और 99। 91, 95, 97, 99 और एक ऑप्शन आपके सामने लिखा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। चलिए, सतत 5 विषम संख्याओं का जो औसत दे रखा है वो आपके सामने दे रखा है 95। आपसे पूछा गया है अवरोही क्रम में चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। जल्दी से करो। इधर देखिए इसकी सीरीज क्या चलेगी। सतत 5 विषम संख्या के बारे में बोला है तो आपको लिखना पड़ेगा x, उसके बाद भी लिखना पड़ेगा x + 2, x + 4, x + 6, x + 8। 1 2 3 4 5। देखिए ऐसा मैंने x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 क्यों लिखा, और जब सम बोल रहा हूं तब भी यही क्यों लिखा। इसका रीजन है, आप x की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो 2 में 2 जोड़ने पर 4 आता है, और अगर x का मान आप 1 कंसीडर करोगे तो देखो 1 में 2 जोड़ने पर 3 आता है, 1 में 4 जोड़ने पर 5 आता है, 1 में 6 जोड़ने पर 7 आता है, 1 में 8 जोड़ने पर 9 आता है। यानी 1 3 5 7 9 ये विषम संख्या है, 2 4 6 8 ये सम संख्या। तो सम बोले या विषम बोले आपको पैटर्न ये याद रखना है। 5 विषम संख्या औसत दे रखा है तो आप 95 को 5 से गुणा कर लो। सिंपल तरीका है, देखिएगा 1 2 3 4 यानी 5x + 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 कितना हो गया 20। 95 5 से गुणा करेंगे 5 25, 5 9 45, 46 47। अब 20 को वहां ले जाएंगे तो 5x = 475 माइनस का 20। 475 में से 20 घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5x = 455। x की वैल्यू निकालेंगे, 5 का डिवाइड करेंगे, 5 9 45, 5 1 5, यानी सबसे छोटा जो मान आ गया वो 91 आ गया। कितना आ गया 91। अब देखिएगा ये 91 है, उसके बाद 93, उसके बाद 95, उसके बाद 97 और उसके बाद आता है 99। अब सुनिएगा प्रश्न क्या बोला। प्रश्न ये बोल रहा है अवरोही क्रम में चौथा संख्या कौन सी होगी। अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटे की ओर चौथी संख्या। तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो हमें किसको राइट करना होगा, हमें 93 को राइट करना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 93 नहीं दे रखा है, इसलिए आपको इनमें से कोई नहीं को राइट करना होगा। क्लियर हो गया आगे सभी को समझ में। चलो कॉपी कर लो जल्दी से। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या ज्ञात कीजिएगा। यह हमारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम में इस लेवल के प्रश्न बन रहे हैं, आपको वहां पर ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सबसे पहले माना x, फिर माना x + 2, फिर माना x + 4, फिर माना x + 6, फिर x + 8, और इनका जो औसत दे रखा 95 है तो उसको मैंने 5 से गुणा किया, राशियों का योग निकल गया। 5x + 20 = 475। 20 को मैंने वहां शिफ्ट किया, 475 20 घटाया 455, x की वैल्यू हमने निकाली 91। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14।
चलिए प्रश्न संख्या 14 बोल रहा है ए बी सी और डी 4 क्रमागत संख्या है। ए बी सी और डी 4 क्रमागत संख्या है। 4 क्रमागत संख्या है। ए बी सी और डी 4 क्रमागत संख्या है जिनका औसत 42 है। जिनका औसत 42 है। जिनका औसत 42 है तो बी व डी का गुणनफल कितना होगा। तो बी व डी का गुणनफल कितना होगा। ए बी सी और डी ये 4 क्रमागत संख्या है और इनका औसत 42 है। आपसे पूछा जा रहा है संख्या बी और डी का गुणनफल कितना होगा। 1860, 1890, 1845। 1860, 1890, 1845 और एक ऑप्शन लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जिनको आंसर आ रहा है जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 क्रमागत संख्या मान लीजिए आप जिनका आपको औसत दे रखा 42। 4 क्रमागत संख्या है जिनका औसत आपको दे रखा 42। आपसे पूछा जा रहा है संख्या बी और डी का गुणनफल ज्ञात कीजिएगा। बैंक पीओ एग्जाम 2006, एसएससी एग्जाम में रिपीट ये प्रश्न, रेलवे एग्जाम में रिपीट ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी सी और डी 4 क्रमागत संख्या है जिनका औसत आपको दे रखा 42। संख्या बी और डी का गुणनफल ज्ञात करना है। देखिए क्रमागत बोला है, अब यहाँ सम नहीं बोला है, विषम नहीं बोला है, तो हम लिखेंगे x, x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3। देखिए जब सम और विषम नहीं बोलता है, जब सम और विषम नहीं बोलता है तो गिनती याद रखना 1 2 3। सबसे पहले x, फिर x प्लस 1, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 3। और अगर आपके सामने सम बोले तो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। विषम बोले तो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, ये चलेगा। अब यहाँ पर 1 2 3 4 इनका औसत कितना दे रखा है 42। 42 को किससे गुणा करेंगे, हम 4 से ही गुणा करेंगे क्योंकि राशियों का योग निकालेंगे। हमारे पास हो जाएगा 4x प्लस 6 बराबर 42 को 4 से गुणा करेंगे 8 और 4 चौके 16। 6 को वहां शिफ्ट करेंगे, 4x बराबर 168 में से 6 गया, हमारे पास आ जाएगा 162। x की वैल्यू निकालेंगे, कट नहीं रहे। चार क्रमागत, चलिए कोई दिक्कत नहीं कटना चाहिए ना यार, का मिस्टेक कोई। 4 दिन 8 4 चौक 16। 4 क्रमागत विषम संख्या, अपने संख्या ही लिखी, विषम संख्या है, विषम संख्या है भैया। 4 क्रमागत विषम संख्या, ठीक है। यहां विषम संख्या ध्यान रखिएगा। देखो खुद क्वेश्चन बता देगा। अभी देखिए, देखो यहाँ मिस्टेक कोई नहीं कट रहा ना, खुद बता देगा प्रश्न कि भाई कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो आप। तो देखिए 4 क्रमागत यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको विषम संख्या। क्या लिखना पड़ेगा, विषम संख्या। थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। 4 क्रमागत विषम संख्या जिनका औसत 42 है, तो बी व डी का गुणनफल ज्ञात कीजिएगा। बिल्कुल बी व डी का गुणनफल ज्ञात करना। देखिएगा यहाँ पर क्लियर हो गया, प्रश्न की लैंग्वेज पकड़ना आपको आ गया होगा। अब देखिए अगर प्रश्न गलती भी हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि मिस्टेक कहां कर रहे हो आप। 4 क्रमागत विषम संख्या जिनका औसत 42 है, तो संख्या बी और डी का गुणनफल ज्ञात कीजिएगा। अब विषम संख्या आ गई है तो इसलिए x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6, 1 2 3 और 4 इनका औसत है 42। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 12 बराबर 168। 12 को वहां शिफ्ट करेंगे, 4x बराबर 168 माइनस 12, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 1 गया 5 और ये आ गया 156। x का डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 156 में 4 का डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12 और 4 नम 36। 4 तिया 12, 3 बचेगा, 4 नम 36। देखिए विषम संख्या आ गई। प्रश्न भी बोल रहा है विषम संख्या। आपसे पूछ रहा है कि संख्या बी और डी का गुणनफल कितना होगा। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या। तो 39 का मान यहां रखेंगे, तो 39 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 41।
39 का मान यहाँ रखेंगे, 39 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 45। 41 और 45 को आप गुणा कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे पूछा है b गुणा d का मान ज्ञात करो। तो हमारे पास हो जाएगा 41 इंटू 45। चलिए 45 को 41 से गुणा करते हैं। इधर देखो 45 ऐसा कैसा आ जाएगा, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 17, 18। जवाब हो जाएगा हमारे पास 1845। तो बिल्कुल ऑप्शंस की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। क्लियर हो गया। चलिए 4 क्रमागत विषम संख्या जिनका औसत आपको दे रखा 42, तो बी व डी का गुणनफल कितना होगा 1845 होगा। नेक्स्ट 5वां प्रश्न, सॉरी 15वां। सबने उतार लिया क्या? ए बी सी और डी 4 क्रमागत विषम संख्या जिनका औसत 42 है। तो आपसे पूछा गया है संख्या बी और डी का गुणनफल कितना होगा। संख्या बी और डी का गुणनफल होगा 1845। चलिए नेक्स्ट 15वां प्रश्न। पांच क्रमागत सम संख्या जिनका औसत 66 है। 15 प्रश्न ध्यान से पढ़ रहा हूं मैं। पांच क्रमागत सम संख्या जिनका औसत, पांच क्रमागत सम संख्या जिनका औसत, पांच क्रमागत सम संख्या जिनका औसत 66 है। तो जिनका औसत 66 है, तो दूसरी संख्या और पांचवी संख्या का गुणनफल कितना होगा। तो दूसरी वे पांचवी संख्या का गुणनफल कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। दूसरी संख्या और पांचवी संख्या का गुणनफल होगा। बिल्कुल ऑप्शंस आपके सामने हैं, 4352, 4340। अब जल्दी से कमेंट करते चलो। 4352, 4340, 4352, 4340, 4620 और 4324। 4620 और 4324। एक ऑप्शन और लिख लो, नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। पांचवी संख्या का गुणनफल कितना होगा। चलिए नहीं आया आंसर। इधर देखो भैया, यहां दे रखा सम संख्या। सबसे पहले सम संख्या का पैटर्न क्या होता है, x, उसके बाद क्या होता है x + 2, फिर क्या होता है x + 4, फिर क्या होता है x + 6। 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। और 66 को आप किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा कर। देखिए ये बेसिक तरीका, आप इसको पकड़ लीजिएगा। बार बार लैंग्वेज यही चल रही है, या तो सम बोलेगा या विषम बोलेगा या क्रमागत बोलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोल सकता वो। ठीक है, तो 66 को 5 से गुणा करेंगे, 5 छंग 30, 5 छंग 30 और 33। क्लियर हो गया। चलो इनको देखते हैं। 1 5 x तो ये हो जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे, 2 और 4 6, 6 6 12 और 8 20। इसको अपन उधर शिफ्ट करेंगे, तो 5x बराबर 330 में से 20 गया तो हमारे पास कितना हो जाएगा 310। x की वैल्यू निकालेंगे, 310 में किसका भाग देंगे 5 का, 5 छंग 30 और 5 दूनी 10, 62 आ जाएगा। क्या पूछ रहा है, दूसरी और पांचवी संख्या। देखो दूसरी संख्या तो ये है और पांचवी संख्या अपने पास में कौन सी है, x + 6 वाली है, सॉरी x + 8, ये तो चौथी संख्या। ठीक है, तो 62 को यहां रखेंगे तो 64 आ जाएगा, और 62 को यहां रखेंगे, 62 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो 64 को 70 से गुणा कर लेते, 0 0, 7 चौके 28, 7 छिंग 42, 43 44, 4480।
देखिए ऑप्शन में कहीं दे रखा है क्या 4480? नहीं दे रखा ना, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन को राइट करना होगा। बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, 16 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 क्रमागत सम संख्या जिनका औसत 66 है, तो दूसरी और पांचवी संख्या का गुणनफल कितना होगा? दूसरी और पांचवी संख्या गुणनफल होगा 4480। 16 प्रश्न। चलिए 16 प्रश्न है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। पांच क्रमागत संख्याओं का औसत x है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है? x है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगली दो संख्या मिला दी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? अगली दो संख्या मिला दी जाए, अगली दो संख्या मिला दी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? चलो जल्दी से बताओ। 1 की वृद्धि, 1.4 की वृद्धि, 2 की वृद्धि अपरिवर्तित, 1 की वृद्धि, 2 की वृद्धि, 1.4 की वृद्धि अपरिवर्तित। चलो जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। देखो प्रश्न का लैंग्वेज पढ़ो, कहां दे रखा सम, कहां दे रखा विषम। आपको तो सिंपल बोल रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। 5 क्रमागत संख्या औसत क्या है? x है। देखिए आपको अगर कुछ भी नहीं आ रहा है एग्जाम में, तो आप इसको एग्जाम्पल के तरीके से सोचिएगा। सबसे पहले 5 क्रमागत बोला है, आप क्यों जा रहे हो 15, 20, 25, 30 पर? आप क्यों जा रहे हो 2, 4, 6, 8 पर? आप सिंपल यूज करो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये हो गई 5 क्रमागत, हो गई ना। अब इनका औसत कितना मान लिया? x मान लिया। आप सिंपल इनका औसत निकाल के चेक कर सकते हो। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 कितना हो गया? अगर मान लीजिए इनका सम आता है 15 और 15 में अगर मैं 5 का डिवाइड करता हूं तो औसत कितना आता है? अब आप इस प्रश्न को ऐसे पढ़ लो कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 3 है, अगली दो संख्या मिला दी जाए, इसका मतलब इसमें 6 और 7 और जोड़ दिया मैंने। क्या जोड़ दिया? 6 और 7। यहां तक सम हमारे पास 15, 15 में 6 जोड़ेंगे 21, 21 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 28। तो देखिएगा अब मेरे पास हो गया 28। अब संख्या कितनी हो गई? 7। तो कितना बढ़ोतरी हो गया? 3 से बढ़कर कितना हो गया? 3 से बढ़कर कितना हो गया? 4। तो बढ़ोतरी कितनी हुई? इसका मतलब किसको राइट करेंगे अपन? 1 को राइट करेंगे। हो गया क्लियर? तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत अगर x है, अगली दो संख्या मिला दी जाए तो औसत में बढ़ोतरी होगी 1 की। ये आप हमेशा ध्यान रखना। आप इस प्रकार बेसिक तरीके से भी हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17। भैया भैया और इसु उधर खेलो भैया, उधर खेलो, आवाज आ रही है। हाँ उधर खेलो। हाँ भाई 17वां प्रश्न है। यदि m संख्या का औसत n² है, यदि m संख्या का औसत n² है और n संख्या का औसत, कैपिटल N लिख लेना आप,
n स्क्वायर है और n संख्या का औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n संख्या का औसत कितना होगा? m प्लस n संख्या का औसत कितना होगा? हमारा ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए, m अपॉन n ऑप्शन दे रखा है पहला m अपॉन n, दूसरा ऑप्शन दे रखा है m प्लस n, तीसरा ऑप्शन दे रखा है mn, और चौथे ऑप्शन की अगर अपन बात कर लेते हैं तो चौथा ऑप्शन है m माइनस n। m संख्या का औसत n स्क्वायर है और फिर बोल रहे हैं n संख्या का औसत m स्क्वायर है। m प्लस n संख्या का औसत कितना होगा? आ गया? बीप करने किसे लगेगा? इधर देखो भैया, m संख्या का औसत n स्क्वायर है। इधर देखिएगा, m संख्या है, आप ऐसे ग्राफ बना लो, और इनका औसत कितना दे रखा है? n स्क्वायर। तो अपन इसको इससे गुणा करेंगे या नहीं करेंगे राशियों का योग निकालने के लिए? तो राशियों का योग हो जाएगा mn स्क्वायर। यहां तक सभी को समझ में आ गया क्या? अब देखिए आगे क्या दे रखा है। आगे बोल रहा है n संख्या और इनका औसत कितना है? m स्क्वायर। तो इसको भी इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? nm स्क्वायर। अब राशियों का योग करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा mn स्क्वायर प्लस nm स्क्वायर, और सभी संख्या है तो m प्लस n करेंगे। देखो यहाँ पर भी mn नजर आ रहा है, यहाँ पर भी mn नजर आ रहा है, तो हमने क्या किया? mn को कॉमन निकाला। किसको कॉमन निकाला? mn को। तो यहाँ से m बाहर निकल गया तो अंदर कौन बचा? n बचा, प्लस यहाँ से n बाहर निकल गया तो अंदर कौन बचा? m बचा, और नीचे कौन आ रहा है? m प्लस n आ रहा है। देखो ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ जाएगा? mn आ जाएगा। आ गया? चलो कर लीजिए कॉपी जल्दी से। देखिए, तीन संख्याओं का औसत 7 है। 18 प्रश्न है, तीन संख्या का औसत 7 है। तीन संख्या जिनका औसत आपको दे रखा है 7 है। पहली दो संख्या जिनका औसत 4 है, तो तीसरी संख्या का औसत ज्ञात करो। तीन संख्या का औसत 7 है। पहली दो संख्या का औसत कितना बताया मैंने? 4 है। तो क्या पूछ रहा है? अंतिम संख्या ज्ञात करो। चलो जल्दी से बताओ। 15, 13, 7 और 4। 15, 13, 7, 4, ये ऑप्शन आपको दे रखा है। तीन संख्या जिनका औसत 7 है, आपसे पूछ रहे हैं पहली दो संख्या जिनका औसत 4 है, तो आपसे पूछ रहा है अंतिम संख्या ज्ञात करो। इधर देखिएगा, मैंने लिखा a प्लस b प्लस c, इन तीन संख्याओं का औसत आपको दे रखा 7, तो 7 को किससे गुणा करेंगे? 3 से। राशियों का योग आ जाएगा। सभी को आगे का समझ में? आगे बोल रहा है पहली दो संख्या, तो लिखा a प्लस b, इनका औसत कितना है? 4, 4 को किससे गुणा करेंगे? कितना हो जाएगा? 8। तीन संख्याओं का योग 21 है, दो संख्याओं का योग 8 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए 21 में से 8 घटा दीजिएगा, 13। यानी प्रश्न का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, यानी तीसरी संख्या जो हो जाएगी वो 13 हो जाएगी। कभी भी एग्जाम में ऐसा कोई प्रश्न आता है, आप इसी पैटर्न का इस्तेमाल कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न संख्या 19 की। 19वां प्रश्न है, तीन संख्याओं का औसत 28 है।
तीन संख्याओं का औसत 28 है। तीन संख्याओं का औसत 28 है। आगे पूछ रहा है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी 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 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करो, तीसरी संख्या ज्ञात करो। बिल्कुल, ऑप्शंस की बात कर लेते हैं अपन। 48, 36, 24, 18। 48, 36, 24, 18, नन ऑफ दिस। देखिए ध्यान रखिए, थोड़ा सा टाइम में आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो अगली क्लास में आपको थोड़ा कम समय मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा सा एक क्वेश्चन नहीं, थोड़ा इसको समझाना पड़ेगा, इसलिए 1 मिनट या 2 मिनट की क्लास और चल जाएगी। तीन संख्या जिनका औसत 28 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो आपसे पूछ रहा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। इधर देखो जल्दी से, मान लीजिए तीन संख्या मैंने ए, बी और सी कंसीडर कर ली है। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। और इनका औसत 28 दे रखा, तो आप 28 को किससे गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 28 को 3 से गुणा करते हैं, हमारे पास आता है 84। 8 × 24, 3 दूनी 6, 7, 8, 84। अब प्रश्न क्या बोला? पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। देखिएगा, पहली संख्या, अब लैंग्वेज को पकड़ना जरूरी है। पहली संख्या और यहां लिखा मैंने दूसरी संख्या। अब देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, पहली जो संख्या वो आधी है किसकी? दूसरी संख्या की। तो इसका मतलब अगर दूसरी संख्या को मैं 2x मानूंगा तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। जैसे दूसरी संख्या को अगर 10 माना तो पहली संख्या 5 हो गई, दूसरी संख्या को 20 माना तो पहली संख्या 10 हो गई। देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरी संख्या दूसरी की दुगनी है। अब देखिए दूसरी संख्या कितनी है? 2x, तो तीसरी संख्या दूसरी की क्या है भैया? दुगनी है। तो देखिए अगर इसको 5 माना तो ये 10 होगा, तो 10 का दुगना कितना होगा? 20, तो 2 का दुगना कितना हो जाएगा? 4x। यहां तक सभी को समझ में आ गया क्या? इस लैंग्वेज को पकड़ना जरूरी है। और तीनों संख्याओं का जो योग आया है वो आया 84। 4, 6 और 1 7x, तो 7x बराबर 84। x की वैल्यू निकालेंगे, 84 में 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, x का मान आ जाएगा 12। आपसे पूछ रहा है कि तीसरी संख्या ज्ञात करो, तो यहां रखो भैया, 12 चौके 48, तो तीसरी संख्या होगी 12 × 4 बराबर 48। देखिए ऑप्शन में नजर आ रहा होगा भैया, स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि घूमेगा प्रश्न लेकर आओगे, प्रॉब्लम टेस्ट के अंदर चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तीन संख्या का औसत 28 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा। एक प्रश्न और बाकी है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लीजिएगा। तीन संख्या जिनका योग आपको निकालना है, तो हमने औसत को 3 से मल्टीप्लाई किया, 84 आ गया। पहली, दूसरी और तीसरी संख्या x, 2x और 4x बराबर 84। उसके बाद 7x बराबर 84, x की वैल्यू निकाल ली, हमारे पास आ गया 12। और आपसे पूछा गया तीसरी संख्या ज्ञात करो, तो बिल्कुल 12 को रख दिया अपने तीसरी संख्या पर। तीसरी संख्या, हाँ 12 चौके 36 थोड़ी होता है, 12 चौके 48 होता है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 20 है, लास्टवा प्रश्न है 20वां प्रश्न। ये आपको मैं क्विज में दूंगा। 5 संख्या जिनका औसत 240 है। 5 संख्या जिनका औसत नहीं, योग होना चाहिए। 5 संख्या जिनका योग है 240। पांच संख्या जिनका योग है 240। पहली 2 संख्या का औसत 30 है और अंतिम 2 संख्या का औसत 70 है। पहली 2 संख्या जिनका औसत 30 है, अंतिम 2 संख्या जिनका औसत 70 है, तो बीच वाली संख्या ज्ञात करो। तो बीच वाली संख्या ज्ञात करो। सभी बता दीजिए आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन है 33, 60, 75। 33, 60, 75, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। 5 संख्या जिनका औसत आपको दे रखा 240 है, पहली 2 संख्या जिनका औसत 30 है, अंतिम 2 संख्या जिनका औसत 70 है, तो बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिएगा। बता दीजिए आंसर क्या होगा। सबसे पहले मैंने लिखा 5 संख्या A, B, C, D और E। देखिए तरीका बता रहा हूं, 1 2 3 4 5। 5 को हम इन राशियों का योग दे रखा 240, गुणा नहीं करना, औसत देता तो गुणा करना, योग दे रखा आपको। पहली 2 संख्या, ये पहली 2 संख्या, औसत कितना दे रखा है 30, 30 को 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 60। अंतिम 2 संख्या बिल्कुल नजर आ रही है, औसत कितना दे रखा 70, 70 को 2 से गुणा करेंगे 140। इन दोनों को जोड़ लेंगे 200, 240 में से 200 माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 40। तो बीच वाली जो संख्या आपसे पूछा है वो कौन सी हो जाएगी, 40। ऑप्शन नहीं दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। साथियों आज के सेशन में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक अति महत्वपूर्ण RS अग्रवाल किताब के क्वेश्चन हल करा दिए हैं। ये एवरेज के हैं, एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्मी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट, SSC GD की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक आप एक बार पुनः इस क्लास का अध्ययन कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और सभी क्लासों का जो मैं रेगुलर आपको स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ, आप उनके नोट्स बना लीजिएगा और मेरे व्हाट्सएप पर जरूर सेंड कीजिएगा, ताकि स्टडी मटेरियल के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। कोई दिक्कत है तो पूछ लो, भी 3 मिनट डिले चलेगा भैया। हाँ हाँ भाई कलराम, एक बार देख लो सारे क्वेश्चन।